हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो सभी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, है ना। और आज भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ रीजनिंग की स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। हम इंग्लिश, मैथ्स और जीएस की स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुके हैं। बस एक ही सब्जेक्ट आपका बचा था, जो है आपका रीजनिंग। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार सीजीएल 2022 मेंस से, क्योंकि इस बार जो आपके जैसी बैंकिंग में रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग, उसके सवाल भी आपके मेंस में पूछे गए, ठीक है। तो रीजनिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पहले वाला पैटर्न था उससे थोड़ा सा क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है। तो बस वही सारी चीज़ आपके साथ में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और रीजनिंग में देखो, सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी आप रीजनिंग में क्या होता है कि 25 में से 15 सवाल तो 10-15 सवाल तो आप वैसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा, मैं आपको जो एसएससी सीजीएल 2023 वाले बच्चे हैं उनके लिए, या आगे जो एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या रहेंगे और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने स्कोर कार्ड्स की। सीएचएसएल 2022 प्री में 45-50 में से, सीजीएल में भाई 46, 2021 प्री में, और 2022 के प्री में 47.5, और जो सीजीएल मेंस हुआ है उसमें 87 आउट ऑफ 90। और भाई छः छः सवाल थे आपके किसके, लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। तो पैटर्न थोड़ा अलग था, फिर भी अच्छे खासे नंबर आए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एवरेज जो है ना, एवरेज बच्चों से या फिर जो एवरेज मार्क्स है उनसे जब आप ऊपर लिख लोगे, जब भी आप रैंक निकाल पाओगे और अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो उस एवरेज से हमेशा ऊपर जाना है। अब जैसे 60, 65, 70 सभी स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन जो 80 प्लस स्कोर कर रहे होंगे उनको एक अलग ही एडवांटेज मिली होगी रीजनिंग में, ठीक है। और इस बार रीजनिंग में जो ठीक ठाक बच्चे थे उनके भी नंबर नहीं आए। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आपकी ज़रूरत है इस बार रीजनिंग पर भी। रीजनिंग को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अब मेंस में जितना मैथ्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही रीजनिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो बात करते हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है कि भाई सिलेबस में क्या क्या है। एक बार रीडिंग कर लेनी है सिलेबस की कि टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद जब सिलेबस पढ़ लोगे, एक आइडिया लग जाएगा, तो उसके बाद कोई भी 2022 का एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। प्री का उठा सकते हो और मेंस का उठा सकते हो। वहां से देख के आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको एक बार सोल्व करके देख लेना। सोल्व करोगे तो 25 में से, अगर नए बच्चे हो बिल्कुल, तो 10-15 सवाल मेरे ख्याल से तुम वैसे भी आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर हमें उन टॉपिक्स पे काम करना है, उन सवालों पे काम करना है जो तुम्हारे से नहीं हुए, जो तुम्हारे लिए नए हैं। आई बात समझ में। और प्री और मेंस, ठीक है, दोनों के लिए क्या हमें प्रोसीजर रखना है। तो सभी के लिए वीडियो है ये, क्योंकि नया पैटर्न है, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं। सबसे पहले भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा सकते हो, या फिर बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जैसे किरण की ले लो या फिर पिनाकल की ले लो। वो बुक लेके आओगे तो उसमें सेट दिए होंगे आपको 25-25 क्वेश्चन के, या फिर चैप्टर वाइज दिए होंगे। तो वहां से क्या कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन्हें एनालाइज शुरू कर दो करना। जो टॉपिक तुमने पढ़े ही नहीं है ना, उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। जैसे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो भाई उसके सॉल्यूशन पर जाओ। भाई तुमने अटेम्प्ट तो किया है ना, वो तो वो गलत क्यों हुआ, क्या उसके पीछे रीजन रहा, तो उसको देखो, सॉल्यूशन को देखो, फिर दोबारा सोल्व करो। अच्छा, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको भाई यूट्यूब पर डाल दो। जो भी आपका टॉपिक है, जो आपका अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं था, तो क्या करो, यूट्यूब पे डालो। देखो, हमारे जो मयंक सर है, हमारे चैनल पर, मार्स एकेडमी पर ही, आपको पता ही है, एकदम धुरंधर टीचर है रीजनिंग के। वो इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है उन्हें, 8 से 10 साल का। तो रीजनिंग के लिए तो भाई आप यहाँ पर आंख बंद करके बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। उन्होंने अभी कैलेंडर की वीडियो डाली है, एक डाइस की वीडियो डाली है, और आगे वो आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं। और मैं उनसे कहूंगा कि वो जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उनकी भी, जो एसएससी में क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी वो एक दो वीडियो आपकी ज़रूर बनाए, ठीक है। तो आप वहां से उनसे बिल्कुल ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ उन्होंने पहले भी डाल रखे हैं, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई किसकी, नए टॉपिक्स की। जो नए टॉपिक आए हैं ये इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं किसकी, रीजनिंग की। भाई पहले 25 सवाल आते थे, तो वो बेसिक रीजनिंग पर आते थे, आपके जो पैटर्न पहले से चला आ रहा था।
लेकिन इस बार क्या हो गया, जैसे आपकी बैंकिंग की रीजनिंग आती है उसमें क्रिटिकल, लॉजिकल, पजल्स वगैरह ये सारी रीजनिंग आपकी पूछी जाती है, तो थोड़ा सा एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है इस बार वो वाली चीज भी, ठीक है। अब देखो पजल्स, तो आपको भाई पजल्स प्रैक्टिस करनी है, और एक बार बता देता हूँ कि आपको सिंपल पजल्स प्रैक्टिस करनी है, एडवांस लेवल पर नहीं जाना। जैसे कि बैंकिंग के मेंस में पूछी जाती है, हमें वो पजल सोल्व नहीं करनी। तो आप कहीं पर भी यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, या कोई एक बुक या फिर पीडीएफ पजल की डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। पजल को देखो सिखाने का कोई तरीका नहीं है, आप खुद बैठोगे और चीज़ों को अरेंज करना सीखोगे, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहले आप वीडियोस देख सकते हो पजल्स की, सिंपल बेसिक पजल्स की, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे चीज़ें सोल्व करनी होती है। फिर आप अपना पीडीएफ उठाओ या कोई बुक है आपके पास वो उठाओ, वहां से छोटी छोटी पजल्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद इनइक्वालिटीज, ये मयंक सर ने वीडियो डाल रखी है, चैनल पर जाओ वहां से देखो। एक क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं ये, तो आप इसको जाकर देख सकते हो। फिर भाई डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, ये दो टॉपिक बड़े खतरनाक है, इनमें बच्चे डरते हैं, बैंकिंग में ही घबराते हैं, ठीक है। तो एसएससी में तो ये पहली बार आया, तो जिसने बैंकिंग का नहीं पढ़ा होगा तो उसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई होगी। तो तुम्हें ये टॉपिक भाई पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो जो डेटा सफिशिएंसी है ये कुछ नहीं होता, इसमें क्या करेगा वो पजल डाल देगा एक, और दो स्टेटमेंट दे देगा, तो वो स्टेटमेंट क्वेश्चन पजल का ही है, वो बस स्टेटमेंट से वो करवाएगा कि बताओ स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है उस पजल को बनाने के लिए, स्टेटमेंट 2, या फिर दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला टॉपिक। और लॉजिकल रीजनिंग में आपका इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारी चीजें आती है, सारा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में आगे, ठीक है, तुम्हें कैसे कैसे क्या चीज करनी है। तो भाई इन नए टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 5 से लेकर 7 सवाल 30 में से, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपका, ठीक है ना। ठीक है, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, 20 से 25% जो है आपका ये है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो एसएससी वाले बच्चे उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें इस बार ये टॉपिक कर कर एग्जाम में जाने हैं। क्लियर हुई बात। अब देखो ये मेरी शिफ्ट के क्वेश्चन है, मैंने स्क्रीनशॉट उठा रखे हैं अपने जो आंसर किए है उसमें से। देखो ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता रहा था। तो देखो गिवन बिलो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं। और ये दिया गया था स्टेटमेंट कि भाई 6 पीपल हैं, ये सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, और कौन के इमीडिएट राइट में बैठेगा। अब ये बताने के लिए हमें इन दो स्टेटमेंट की जरूरत लगेगी, ठीक है। तो वो यूं ही पूछ रहा है कि बताओ कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा चाहिएगा, कि भाई खाली अकेले पहले स्टेटमेंट से ही के की जो इमीडिएट राइट में बैठा है वो पता चल जाएगा, या फिर दूसरे स्टेटमेंट से पता चलेगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट का यूज होगा, या फिर पहले से या फिर दूसरे से, दोनों में से किसी एक का भी यूज कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखो आंसर मैंने 3 लगाया था, 3 ही आपका आंसर था, तो मेरा बिल्कुल करेक्ट। तो भाई मेरे सारे, क्योंकि मैंने बैंकिंग के लिए थोड़ा सा पढ़ा था, क्वेश्चन सोल्व किए थे बस, और कुछ अलग से नहीं किया था, तो मेरे सारे जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे सब सही थे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें आंसर था आइदर डेटा इन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, भाई एक से भी सफिशिएंट है और दूसरे से भी सफिशिएंट है, तो दोनों से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है भाई। क्विजेज वगैरह लगाने शुरू करो रीजनिंग के, वहां पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, वरना बैंकिंग की क्विज लगाओ, वहां पर तुम्हें ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले तो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, पजल बनानी सीख जाओ, फिर ये डेटा सफिशिएंसी भी करना सीख जाओगे। देखो ये फिर रो वाला आ गया था कि 6 पर्सन बैठे हैं दो पैरेलल रो में, रो 1 के बारे में दे रखा है, तो जी को कौन फेस करेगा। अब दो स्टेटमेंट है, पहले वो बना लो जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, फिर स्टेटमेंट का इनका यूज करके देख लो तो पता चल जाएगा तुम्हें। और डेटा सफिशिएंसी में क्या है कि आप क्या करो, जो कंडीशन तुम्हें दे रखी है वो यूज कर लो, उसके बाद पहला स्टेटमेंट से एक कंडीशन बना लो, दूसरे स्टेटमेंट से कंडीशन बना लो, वो दोनों स्टेटमेंट का, जो दोनों स्टेटमेंट है उसको यूज करके कंडीशन बना लो, तो तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि भाई खाली पहले स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है या दूसरे से आ रहा है या दोनों से आ रहा है, ठीक है। तो ये बना लो, तो इससे तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। और ये तुम्हें लग रहा होगा कि 3 3 चीजें बनानी पड़ेंगी, तो जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा टाइम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, ठीक है भाई। तो ये आपको करना है। डेटा सफिशिएंसी के देख लो 2 सवाल तुम्हारे सामने मैंने विद प्रूफ रख दिए है। इसके बाद आओ लॉजिकल रीजनिंग, इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे देगा और अजम्पशन दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा अजम्पशन सही है स्टेटमेंट के हिसाब से, स्टेटमेंट दे देगा, कंक्लूजन दे देगा, दो पूछ लेगा बताओ कि स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से कंक्लूजन सही है। तो ये देखो क्वेश्चन आया था, कोज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन आया था, भाई उसने कहा कि इंडिपेंडेंट कोज और इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोज और कॉमन कोज। वो कह रहा था कि इसमें ये बताना होता है आपको कि
कि भाई पहला कोज है, इसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ेगा, है ना, या फिर दोनों इफेक्ट है वो किसी किसी अलग कारण की वजह से हुई हैं दोनों चीजें, तो ये इसमें सारी बतानी होती हैं चीजें। अब जैसे ये दिया इसने पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दिया, अब दोनों में हम डिपेंडेंसी देखेंगे कि हो क्या रहा है, कि कौन सा कोज है, कौन सा उस चीज का इफेक्ट है, भाई क्या कारण है और इस कारण की वजह से क्या असर पड़ा। ठीक है, सिंपल सी बात ये होती है इसमें। तो स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, सोल्व करोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, तो समझ में आएंगे आपको कि भाई अच्छा ये कारण था और इसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो कोज एंड इफेक्ट ये होता है आपका। तो आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एक ही बात होती है ना थोड़ा सा। ये इन्फ्रेंस, अजम्पशन और आपका कोर्स ऑफ एक्शन, ये आ जाते हैं इसके अंदर। देखो इसके भी दो सवाल आए हुए थे भाई। ठीक है, तो ये करने हैं आपको। जैसे ये था, स्टेटमेंट दे दिया है इसने कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सिटी आर डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, भाई एक शहर में क्या है, बहुत सारे लोग क्या है मलेरिया से पीड़ित है, तो बताओ कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, कि तुम क्या करोगे। अब स्टेटमेंट देख लो, सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन द सिटी। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्टेप्स उठाने चाहिए। या फिर पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टुवर्ड मॉस्किटो बाइट, और जो पीपल है उनमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि वो मॉस्किटो बाइट से बच सके। तो दोनों ही बात सही थी, तो मैंने इस पर टिक किया था, तो आंसर सही था। आई बात समझ में। तो बेसिक सिंपल सी मतलब आपकी रीजनिंग की बात है, आपके दिमाग की बात है, आप कैसे सोच पा रहे हो। बस जो स्टेटमेंट है उसको दिमाग में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पर इनको सर्च कर सकते हो, बुक में से इनके क्वेश्चन लगा सकते हो, तो आप इन पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, दूसरा ये आया था आपका क्या, स्टेटमेंट का और इन्फ्रेंस का क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अगर स्कोर करना है तो आपको ये सारे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, जब भी आप अच्छा स्कोर लेकर आ पाओगे रीजनिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिस की। सारा रोल किसका है रीजनिंग में, प्रैक्टिस का। देखो रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 50 से 60% पहले से आता है, तो आपको और सब्जेक्ट की तरह इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीएस में आपको पहले जीएस पढ़नी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, फिर जब जाके कुछ होगा। लेकिन रीजनिंग में क्या है, आप सीधे क्वेश्चन उठाओगे ना 25, तो 25 में से आप 10 से 15 सवाल आराम से बना लोगे। तो बस फोकस किस पे रखना है, जो टॉपिक्स नहीं आते उनको पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस का सोर्स क्या है, कोई भी एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो बुक आप ले सकते हैं, उससे दबा के प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट उड़ा दो। रोज के 50 60 70 80 सवाल अपना प्रैक्टिस करो, यहाँ से काम हो जाएगा। दूसरा क्या है, मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक से लगा लो, किसी और से लगाना चाहते हो उससे लगाओ, मेरा तो यही सोर्स रहा है। ठीक है, और इसमें क्या करो, सेक्शनल लगा लो, सेक्शनल में मिक्स हो जाएगा। दूसरा अगर कोई चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर वाइज लगा लो, और फुल मॉक तो लगा, फुल मॉक लगाओगे तो फुल मॉक में तो रीजनिंग आई जाएगी सारी की सारी। तो एक आपका ये हो गया। तो प्रैक्टिस के लिए तो बस ये दो चीज ही बहुत है, एक तो बुक और एक मॉक टेस्ट। अगर बुक नहीं लेना चाहते तो सिर्फ मॉक टेस्ट भी बहुत ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने तो कोई बुक नहीं ली थी, मैंने तो सिर्फ मॉक टेस्ट से क्या करा था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। इसके अलावा जो आपकी अटेंशन है ना, वो रोंग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे रीजनिंग में इग्नोर कर देते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, आप उस क्वेश्चन को आपने तो गलत कर दिया, यानी कि आपको कुछ ना कुछ तो पता था, आप उसे इसलिए सोल्व कर रहे थे, लेकिन वो गलत हो गया किसी कारण से। अब वो देखो सिली मिस्टेक है या फिर क्या हुआ, वो आप देख सकते हैं। और ये अनअटेम्प्टेड, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, यानी कि आपको या तो आपके टॉपिक में कहीं दिक्कत थी, या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। दो ही चीज होती है, दो ही रीजन होते हैं इसके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस हमें करना है। तो भाई जिन टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है उन्हें प्लीज पढ़ लो एक बार, क्योंकि जब क्वेश्चंस लगाओगे, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज इसलिए बताई तुम्हें कि तुम पेपर उठा के देख लो, उसको एक बार सोल्व करके देख लो, फिर वे टॉपिक नोट डाउन कर लो जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनको सीधा यूट्यूब पर डाल लो, सर्च करो और उनको पढ़ लो एक बार। ये बात क्लियर हुई। अगर कोचिंग में जा रहे हो तो अपने सर से पूछो, सारी चीज़ें तुम्हें कराई जाती है, तो आप कहीं से भी कैसे भी करके कर सकते हो। उसके बाद जितने रॉन्ग क्वेश्चन हुए, जो तुमसे गलत हुए, वहां पे अपनी मिस्टेक ढूंढो कि गलती क्या हुई थी, और उनको दोबारा करो भाई सोल्व। ठीक है, ये काम करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये पैटर्न है। ठीक है, और वो आगे तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुमने वो छोड़ दिया और फिर तुम्हें दोबारा मिला तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। ठीक है, डू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 3 to 4 टाइम्स।
जो भाई अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, जो हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, पहले तो वो टॉपिक क्लियर करा, फिर उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, फिर आगे जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, और जो नहीं हुआ था उसको बार बार 3-4 बार कम से कम हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, इसके लिए भाई एक प्लीज कॉपी बना लो अपनी, रोंग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की। कोई ज्यादा क्वेश्चन भाई 4-5 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम एक मॉक टेस्ट में जो नहीं हुए होंगे, 4-5 तो मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, एक ही आधा ही आता है अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है। तो वो रोंग क्वेश्चंस और वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, उनको एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, उनका सॉल्यूशन लिखते जाओ साथ में, और उनको रिवाइज करते रहो, उनको प्रैक्टिस करते रहो दोबारा। ठीक है, बुक मार्क करके रखा करो अपने, जैसे टेक्स्ट बुक है उसमें बुक मार्क करके छोड़ दिया करो, और उसके बाद जब भी जाना है सीधा बुक मार्क क्वेश्चन पे क्लिक करो, जाके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको फटाफट वहां से। एक बार री अटेम्प्ट का ऑप्शन रहता है तो वहां से आप उसको जाकर री अटेम्प्ट भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में चीजें फिर बैठ जाएंगी। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, आपका उल्टा चलता है रीजनिंग में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके बाद जहाँ गलती आ रही है वो टॉपिक पढ़ो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करो, और ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और मेरा तो एक क्वेश्चन जो रीजनिंग में रहा था वो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट में जैसे ही पेपर खत्म हुआ तो मतलब सबमिट करते ही मुझे ध्यान आया वो अल्फाबेटिकल रिवर्स करके उनका सम आ रहा था, उस टाइम नहीं लग पाई दिमाग में चीजें, तो ये था थोड़ा, वरना 90 में से 90 भी आ जाते हैं। तो ये है, एक्यूरेसी भाई बहुत अच्छी रही मेरी, है ना। मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 29 के 29 सही थे, और मेन रोल जो रहा ना वो इस इनका रहा, लॉजिकल रीजनिंग और इनके क्वेश्चंस का रहा। तो ये तुम भाई कर लो, इसके लिए कुछ ना कुछ इन्हें पढ़ लो टॉपिक्स को, क्योंकि तुम इन्हें छोड़ के अब नहीं जा सकते। मेंस में तुमने देख लिया ये टॉपिक आ रहे हैं तो ये हर बार आएंगे, और ये कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात और बता दूं कि देखो सिंपल क्वेश्चन जो है, जैसे कि आपकी क्या होगी, मिरर इमेज हो गई, है ना, आपकी क्या वाटर इमेज हो गई, जैसे आपके डाइस हो गए, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। मिरर इमेज देख लो, बड़ा सिंपल है, अच्छा ये वाला ऐसे हो जाता है, तो इनमें एरर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर इनमें गलती कर रहे हो तो बहुत पीछे जा रहे हो, तो इन्हें अच्छे से करना है। और जो सिंपल क्वेश्चन है आपके पैटर्न वाले, नंबर सीरीज वाले, इन पर भी आपको सबको क्या करना है, फोकस करना है। ये तो मैंने बताई दिया, अगर गलत होगा तो नोट डाउन करोगे, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ तो अपनी कॉपी में नोट करोगे, फिर वहां से क्या करोगे, इनको सोल्व करोगे। तो भाई ये एक छोटी सी प्यारी सी स्ट्रेटेजी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और देखो, बात फॉलो करने की है, फॉलो करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, बस जैसे जैसे बताया गया है ऐसे ऐसे करते जाओ। ठीक है, टॉपिक निपटाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और देखो फिर स्कोर कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, और अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान दो, और बस बाकी तो रीजनिंग में कुछ नहीं है, कर लोगे तुम सब, है ना। तो ये है भाई, इस पे थोड़ी सी मेहनत करो, काम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।